दोस्तों, तो आज हम कुछ जो हमारी रामबाण ट्रिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो पहली आरबीटी होगी वो होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 a दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। उसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमेशा log a। कैसे, पहले देखते हैं हम ये कौन सा रूप है। तो एक a की पावर x है, तो किसी भी संख्या की पावर 0 उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो 1 माइनस 1 दे रखा है और अपॉन में दे रखा है x टेंड्स टू क्या है, 0 है। 0 रखेंगे, ऊपर तो 0 आ ही गया और नीचे x की जगह 0 रखेंगे तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा हमारा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बाय डीएल हॉस्पिटल रूल। बाय डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल से हम इसको सोल्व करेंगे। तो डीएल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर नीचे तब तक अवकलन करते रहो जब तक कि एक निर्धारित वैल्यू न आ जाए। तो ए दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया ए दी पावर एक्स log a, और 1 का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 0, और नीचे x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1, और लिमिट है हमारी x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो किसी भी संख्या की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बचेगा क्या, log a। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा log a। तो ये जो हमारी रामबाण ट्रिक है वो काम कैसे करती है उस पे हम डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 टू दी पावर साइन x माइनस टू दी पावर कोस x अपॉन साइन x माइनस कोस x। अब देखो π/4 साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोस π/4 की भी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। इसी प्रकार 1/√2 माइनस 1/√2, नीचे 0 ऊपर 0। अब हम इस फॉर्मेट में इसको चेंज करते हैं। कैसे, मैं इसमें से टू दी पावर, देखो नीचे साइन एक्स माइनस कोस एक्स है और ये हमारा ए बन जाए और ऊपर किसी भी तरह साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो मैं इसको टू दी पावर कोस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू π/4 सॉरी, टू दी पावर कोस एक्स, और हमारा यहाँ पे है टू दी पावर साइन एक्स, और इसके अपॉन में आ गया टू दी पावर कोस एक्स माइनस 1, और नीचे बच गया हमारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये बच गया। अब हमारे पास एक रूल होता है कि टू दी पावर a अपॉन टू दी पावर b, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा टू दी पावर a माइनस b। इसी प्रकार मैं इसको लिखूं तो हमारा जो आंसर बन के आएगा वो आएगा लिमिट। अब देखो एक हमने लिमिट में रूल पढ़ा था कि लिमिट f(x) इंटू gx। तो लिमिट इन पे अलग अलग लग सकती है, ये हमने पहले बात की थी। लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और इसमें बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, साइन है, तो मैं बीच में मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, और लिमिट x टेंड्स टू a gx। तो इसी प्रकार मैं टू दी पावर कोस एक्स को एक अलग फंक्शन मान लेता हूँ और इस पूरे को अलग फंक्शन मान लेता हूँ। सारे रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 टू दी पावर कोस x, और ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 टू दी पावर साइन x माइनस कोस x माइनस 1 अपॉन साइन x माइनस कोस x, ये आ गया हमारे पास।
अब देखो ए दी पावर x माइनस वन, ए दी पावर x माइनस वन और नीचे है हमारा x, तो इसका हम डायरेक्ट रूप से हम तो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी टू दी पावर कोस x की। x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो हमारा आंसर आएगा टू दी पावर 1/√2 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log a, तो log और a की जगह यहाँ पे है 2, तो log 2, ये इसका आंसर हो गया और ये हमारी जो रामबाण ट्रिक है वो कंप्लीट हो गई। बात करें नेक्स्ट आरबीटी की, तो वो है हमारी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 दी पावर p माइनस 1 प्लस 2 दी पावर p माइनस 1 प्लस 3 दी पावर p माइनस 1 प्लस n दी पावर p माइनस 1। अब देखो कितनी बार है n है और n टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है। ऐसे 1 2 3 4 को अनंत तक जोड़ते जाएं तो आंसर भी क्या आएगा, अनंत ही आएगा। ऊपर बन रहा है हमारा अनंत और नीचे n की जगह अनंत रखें, अनंत की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, अनंत ही आएगा। तो हमारे कौन सा फॉर्म बन रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि उसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमेशा 1/p, उसका आंसर आएगा हमेशा 1/p। कैसे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो n प्राकृत संख्याओं का योग हमने बहुत पढ़ा है छोटी क्लासों में, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 और इंटू अपॉन में क्या है, n स्क्वायर है, 1/n स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अनंत बटा अनंत फॉर्म बन रहा हो या 0/0 फॉर्म बन रहा हो और ऊपर समान घात हो, जैसे n की यहाँ पे 2 घात हैं और एक ये ऊपर भी 2 घात हैं, तो उसका जो आंसर है उसके गुणांक लिख देते हैं और नीचे जो n के गुणांक हैं वो लिख देते हैं। ऊपर n के गुणांक कितने हैं, ऊपर 1 है और इसका भी 1 है n का गुणांक, तो 1 गुणा 1 आ गया। नीचे n स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। आंसर कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर अपॉन है n क्यूब। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब हमने पढ़ा था कि जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और हमारे पास नीचे दे रखा है n क्यूब, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/n क्यूब। अब देखो वही बात, ऊपर नीचे घात समान है, अनंत बटा अनंत बन रहा है, तो हम कौन सा हमारा जो ट्रिक है वो यूज कर देंगे। n के गुणांक हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और नीचे n के गुणांक वो लिख देते हैं। ऊपर यहाँ पे n का गुणांक 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 गुणा 1 गुणा 2 अपॉन कितना है 6, काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 3, ऊपर बचेगा 1/3 आंसर आ गया। हमने पाया कि ऊपर देखो घात क्या थी, p-1 थी और नीचे थी p, मतलब ऊपर तो एक घात छोटी आएगी नीचे वाली से। यहाँ पे n स्क्वायर थी तो यहाँ पे इनकी घात क्या क्या थी, 1 थी। यहाँ पे 3 घात थी तो यहाँ पे कितनी थी, 2 घात थी। आंसर कितना आ रहा था 1/p, यहाँ पे कितना आया 1/2, यहाँ पे कितना आया 1/3। मतलब नीचे वाली ऊपर वाली घात नीचे वाली से 1 कम हो तो आंसर आएगा 1/ नीचे वाली घात। अब ये तो हमें पता भी था, कर भी लेते। अब ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/99 प्लस 2/98 ले लो, 2/98 3/98 ऐसे चलता जाएगा और आगे कर देगा प्लस n दी पावर
नहीं, x दी पावर 98 अपॉन x दी पावर 99। इसका आंसर बताओ। हमने पाया कि नीचे जो घात है उनसे एक कम है ऊपर वाली घात, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट रूप से लिख देते हैं 1 बटा नीचे वाली घात। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/99। तो ये थी आरबीटी हमारी समान ट्रिक है, वो है लिमिट n टेंस टू x टेंस टू इनफाइनाइट रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू माइनस एक्स। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा आएगा p/2 आएगा। कैसे देखते हैं। अब देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, x की जगह इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट प्लस कुछ भी क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है हमारी। और हमने कह दिया इसका जो आंसर है वो आएगा p/2। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने हमारी पहली वीडियो देखी हो तो उसमें भी एक हमने क्वेश्चन किया था, उसका भी आंसर कुछ 5/2 ऐसे आ रहा था। तो अब हम एक एग्जांपल और से समझते हैं। जैसे हमको कोई क्वेश्चन दे दिया, मगर ध्यान रखने योग्य एक ही बात है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स, लिमिट है x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हमने अनंत माइनस अनंत को सोल्व करने का एक तरीका खोजा था कि इसको सोल्व करने के लिए हमें इसके जैसे ही, मगर जो ये साइन होगा इसके ऑपोजिट में गुणा करते हैं। कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे ले लेंगे प्लस x। ठीक है, क्यों लिया यहाँ पे प्लस है, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला बनाना था कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला बनाना था। आंसर आ जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आ गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और प्लस x, ये आ गया हमारा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। क्या करेंगे, ऊपर नीचे x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 2 अपॉन एक्स, नीचे बचेगा अंडर रूट, यहाँ पे देखो अंडर रूट में से x कॉमन लेंगे ना तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, x की पावर 2 कॉमन लेंगे तो x की पावर 4 कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, x से x कट गया। लिमिट है हमारी x टेंड्स टू इनफाइनाइट। 2 अपॉन इनफाइनाइट संख्या बटा अनंत कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। संख्या बटा अनंत, ये हो गए 0। अंडर रूट के अंदर बचा 1 तो उसका आंसर आ गया 1। 1 प्लस 1 नीचे कितना हो गया, 2 हो गया नीचे तो, और ऊपर कितना बच रखा है 3, तो कितना आ गया 3/2 आ गया। तो मैंने यही कहा था कि इसका जो आंसर है p/2 आता है, p/2 आता है। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और p की वैल्यू 3 थी तो p/2 आता है, तो 3/2 हो गया। अब देखो एक इसका एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हमको ये कह दे कोई कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स प्लस 500 और लिमिट दे दी इसकी x टेंड्स टू इनफाइनाइट और माइनस दे दिया x।
इसका हम आंसर कैसे लिख देंगे डायरेक्ट रूप से, p/2 मतलब 1000/2 कितना आंसर आ जाएगा, सीधा ही 500 आंसर आ जाएगा। चाहे आप करके देख लेना, मैंने पूरा मेथड आपको समझाया है। तो ये थी हमारी आरबीटी। तो अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट आरबीटी की, नेक्स्ट रामबाण ट्रिक की। तो हमारी जो नेक्स्ट रामबाण ट्रिक है वो है लिमिट x टेंड्स टू 1 log a ax, यहाँ पे बेस में a है, और ax log बेस x और b। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e दी पावर log बेस a और b। नीचे वाला नीचे रह जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा। अब मैं आपको पूरा सोल्व करके नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा कि ये कौन सा रूप है, और फिर आप करके देखना। ये जो सवाल है ये आपके लिए। अब देखो मैंने x टेंड्स टू 1 रखा, तो ये आ गया log a, और ऊपर आ गया log बेस 1 और b। अब देखो log आपने ये पढ़ा होगा, log e कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार log a भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया हमारा 1। अब आपको ये भी पता होगा कि log बेस a और b, इसका जो हम फॉर्मेट चेंज करके लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, ऊपर तो log b और नीचे log a, और इसका बेस हो जाता है e। तो इसी प्रकार इसको हम चेंज करके लिखेंगे, तो ये ऊपर तो हो जाएगा हमारा log b और नीचे हो जाएगा हमारा log 1। log 1 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, 0 होती है log 1 की। तो संख्या बटा 0 कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो कौन सा फॉर्म हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आ गया। तो कौन सा फॉर्म हो गया, 1 दी पावर इनफाइनाइट। अब 1 दी पावर इनफाइनाइट के मैंने 2-3 सवाल समझाए हैं, कैसे करना है वो आप जो पिछली वीडियो है उसमें जाके देख लेना, बहुत सरल तरीके से समझाया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।